हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आप आखिर तक वीडियो को देखिए और वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो जितने मेरे सनातनी भाई हैं, जय श्री राम और जय महाकाल लिखना ना भूलें। और बाकी जो लोग हैं जो किसी भी धर्म से, वो जय हिंद तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत की बढ़ती हुई ताकत का परिणाम है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है वायुसेना के लिए विमान की। जी हाँ, फाइटर जेट के बारे में मैंने आपको बहुत सुना है, लेकिन आप जानते हैं किसी भी देश को अगर सुपर पावर बनना है तो फाइटर जेट के साथ उसको ऐसे विमान भी चाहिए जबरदस्त, जो विमान उसके ट्रांसपोर्टेशन में काम आ सके। जी हाँ, वो विमान जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आ सके और जो हमारे सैनिकों को ले जा सकें, जल्द से जल्द गोला बारूद ले जा सकें और रसद को ले जा सकें। क्योंकि जो युद्ध होता है ना दोस्तों, युद्ध में आर्मी लड़ती है। अब आर्मी में लाखों लोग लड़ते हैं, लाखों लोगों के लिए खाना पीना भी चाहिए, उनके लिए गोला बारूद भी चाहिए और सप्लाई भी। और सबसे बड़ी चीज ये था, किसी भी दुनिया की किसी भी फोर्स के लिए अगर उसका गोला बारूद और रसद कम पड़ गया तो वो सेना हार सकती है, हार सकती नहीं, हार जाती है। तो इसलिए अब लड़ाई तिब्बत में भी हो सकती है भारत की चाइना के साथ, या रेगिस्तान में हो सकती है, या जम्मू कश्मीर में हो सकती है, क्योंकि हमारे दोनों ही दुश्मन परमाणु संपन्न है। तो यहाँ पर भारत को लॉजिस्टिक के लिए अभी तक भारत के पास जो विमान है IL-76, जी हाँ, और AN-32, ये दोनों ही विमान भारत के काफ़ी पुराने हो चुके हैं। AN-32 जो है दोस्तों, ये रशिया का विमान है और ये इन्होंने बहुत सेवा करी है। और IL-76 जिसको गजराज भी बोलते हैं, इसके अंदर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तक इसको ले जा सकते हैं और ये बॉर्डर पर छोड़। लेकिन दोनों ही विमान हमारे पुराने हो चुके, तो भारत को एक ऐसे विमान की तलाश थी जो कॉम्बो पैक हो। कॉम्बो पैक का मतलब फास्ट हो, तेल कम खाता हो, सर्विस अच्छी हो और सबसे बड़ी चीज IL-76 की तरह भारी भरकम हो। तो दोस्तों, यहाँ पर रूस ने एक भारत को ऑफर दिया है। जी हाँ, रूस ने भारत को ऑफर दिया है अपने विमान का। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत ने एक बार रूस से धोखा खाया था और धोखा खाने के बाद वो डील कैंसिल हुई थी। तो दोस्तों, 2014-15 में भारत ने रूस के साथ एक डील की थी जिसमें हम ट्रांसपोर्ट विमान लेने वाले थे, लेकिन उस विमानों में रूस हमको पुराना इंजन चिपका रहा था। जबकि भारत की डिमांड ये थी कि भारत को जो इंजन चाहिए दोस्तों, उस इंजन के अंदर होना चाहिए आपका FADEC। अब आप पूछोगे FADEC क्या होता है? FADEC होता है फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन, यानी कि इंजन की फुल ऑथोरिटी। इसको आसान भाषा में कहूँ तो ये ऐसे समझो जैसे किसी पुरानी गाड़ी का कार्बोरेटर साफ करने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, लेकिन वही काम ऑटोमेटिक मशीनें करती हैं। उस मशीन की सर्विस, ओवरहालिंग, इंजन के अंदर क्या हो रहा है, कितना फ्यूल है, उसके अंदर कितना कोई पेस्ट टाइट है, क्या चीज़ दिक्कत है, वो सारी चीज़ कंप्यूटर बताता। तो रूस यहाँ पर हमको पुरानी टेक्नोलॉजी चिपकाने के चक्कर में था, जिसमें भारत ने मना कर दिया दोस्तों। और दोस्तों, इस रेस में और भी विमान थे, ऐसा नहीं है रूस अकेला ही है। रूस के साथ यहाँ पे एयरबस, जी हाँ, यूरोप का एयरबस है और अमेरिका का भी यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन का है C-130। लेकिन C-130 के अंदर खासियत ये है, डेफिनेटली ये विमान अच्छा है, लेकिन ये IL-76 की गजराज की जगह इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। हमको बड़ा भी विमान चाहिए। और यहाँ पर भारत, आज 2025 का भारत है, भारत को लुभाने के लिए विश्व की 3 शक्तियां लगी हुई हैं, रशिया, यूरोप और अमेरिका। और यहाँ पर ब्राजील ने भी भारत को एमरान का एक ऑफर दिया है। ब्राजील का जो विमान है वो भी बहुत अच्छा विमान है ट्रांसपोर्टेशन का। वो 26,000 किलो यानी वजन ले जा सकता है और 100 अपने फौजियों को ले जा सकता है। तो अच्छा भी। लेकिन यहाँ पर जो रशिया ने अपनी पुरानी गलती को दोहराते हुए दोस्तों, पुरानी गलती को ना दोहराते हुए सॉरी, उसने इसका जो इंजन है उसको चेंज किया, PD-14M इंजन। जी हाँ,
और इसमें FADEC जो भारत डिमांड कर रहा है उसी की टेक्नोलॉजी इसमें लगाई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये इसका रखरखाव बहुत अच्छा है और ये 15 से 20% तक फ्यूल की भी कंजम्पशन करता है, जहाँ पे एयरफोर्स की काफ़ी बचत होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि रूस हमको टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और वो ये कह रहा है कि आप इसको अपने देश में बनाइए, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर आप इसको बनाइए। तो यहाँ पर रूस का ऑफर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक चिंता की बात भी है दोस्तों, और वो चिंता की बात है रूस और यूक्रेन का युद्ध। जी हाँ, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लगभग 6-7 साल हो गए। और यहाँ पर भारत को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम रूस के साथ जाते हैं तो इसके प्रोडक्शन में, इसके स्पेयर पार्ट्स में हमको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत सोच समझकर अपना काम करना है। लेकिन ये विमान भारत को अगर मिल गया तो भारत के लिए कम से कम 60 साल के लिए, जी हाँ 60 साल के लिए काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर रेस में मैंने जैसा बताया ब्राज़ील भी है, एयरबस भी है और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन भी है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि भारत सरकार जिससे भी ले, मेक इन इंडिया के तहत ये भारत में बनने चाहिए और इसमें प्राइवेट प्लेयर को उतारो, क्योंकि अपने देश में विमान बनेंगे दोस्तों तो उससे आप प्रोडक्शन भी बढ़ाओगे, लाखों नौकरियां मिलेंगी और फिर अपना हथियार दोस्तों अपना होता है। तो हथियार में वायुसेना के लिए जितना फाइटर जेट जरूरी है उतना ही ट्रांसपोर्टेशन विमान भी जरूरी है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक भेजें। और दोस्तों अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आपको गौरवान्वित हैं भारत की उपलब्धियों पर, तो जय हिंद और जय महाकाल लिखना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।